इतनी जोर से थप्पड़ मारा मेरा होठ फट गया। ये देखो थप्पड़ मारा, मेरा मुंह सूज रहा है। और पुलिस वाले ने क्यों मारा? मेरे को हट हुआ है, भरी गली के अंदर मेरे को थप्पड़ मारा। मैं ना पानी पीऊंगी ना रोटी खाऊंगी, मैं यही धरना दे के बैठूंगी। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, तो उसके चक्कर में उसने जब दूसरे आदमी के साथ रिलेशन था मेरी भाभी का, और वो छूटते ही हाथ छोड़ती है, उसकी आदत है, गाली बकती है और हाथ छोड़ती है। मैं झूठे बर्तन मांजती थी, रोटी बना के रखती थी इसके लिए, इसके बच्चे को भी रखती थी, इसको चोर चोर कर रही थी। अरे चुप तक, उससे पहले ही मेरे थप्पड़ जड़ दिया। उसको बोल रहे हैं कि पुलिस वाले ने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन पूरी गली बोल रही है कि उसने थप्पड़ मारा है मेरी मम्मी के। तो कहता है मैं अपनी वर्दी फाड़ूं। मैंने कहा मैं बताऊं फाड़ के कैसे फाड़ते हैं, लेकिन ये कोई राइट नहीं बनता कि पुलिस वाला आके मेरे थप्पड़ मार दे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन पर। यहाँ पर एक महिला मेरे साथ मौजूद है जिनका ये आरोप है कि इसी स्टेशन के एक आईओ द्वारा इनके ऊपर हाथ उठाया गया है। हाथ उठाने की वजह ये थी कि ये महिला किसी दूसरी महिला के साथ, इन दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था और उस पुलिस वाले ने जो है इन महिला के ऊपर सीधा हाथ उठा दिया। अब ये महिला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है। एक बार इनके साथ बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या था पूरा मामला, ऐसा क्या हुआ था कि उस पुलिस वाले को इतना ज़्यादा मजबूर होना पड़ा कि उसने एक महिला के ऊपर हाथ उठा दिया। जी, आपका नाम? मेरा नाम सरिता शर्मा। क्या कुछ हुआ था आपकी गली में? मैम ऐसा हुआ था कि मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, तो उसके चक्कर में उसने जब दूसरे आदमी के साथ रिलेशन था मेरी भाभी का, तो उसका वो मियाँ बीवी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपकी भाभी है? वो मेरी भाभी है, मेरे चाची के बेटे की बहू। तो हम लोग जॉइंट में ही रहते हैं, तो और मैं देवनगर में ही रहती हूँ, पास में ही। मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब मैं वहाँ पर जब मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी तुम चले जाओ क्योंकि मम्मी अकेली हैं, और वो छूटते ही हाथ छोड़ती है, उसकी आदत है, गाली बकती है और हाथ छोड़ती है। तो ये उनकी मम्मी है, मतलब लड़के की मम्मी, मेरी चाची। मैं झूठे बर्तन मांजती थी, रोटी बना के रखती थी इसके लिए, इसके बच्चे को भी रखती थी। आज पैसे कह रही तू धंधा करवाती है। कुछ नहीं हुआ उसमें, धंधा करवाती मेरे को कह रही नहीं हुआ था मैम। सिर्फ ये हुआ था जब हमारी हाथापाई हुई उस समय, तो पुलिस वालों का क्या फर्ज होता है। ये देखिए, ये देखिए, इतनी जोर से थप्पड़ मारा मेरा होठ फट गया। ये देखो थप्पड़ मारा, मेरा मुंह सूज रहा है। उन्होंने मेरी मम्मी को और ब्रेन मेरे ट्यूमर है, सर में भी तो उन्होंने प्रॉब्लम जो है। मम्मी के थप्पड़ मारा उसकी फोटो है यहाँ पे, ये पूरा गाल ये पूरा सूजा हुआ है मम्मी के। मेरा दर्द हो तो रहा है मुझे किस वजह से आपको, आप कैसे बीच में आए उनकी लड़ाई के? वो लड़ाई मेरी, मैं अपने घर से आई थी, मैंने आपको बताया ना अभी, मैं अपने घर से आई। जब वो गाली बकने लगी तो मैंने कहा ए तू गाली क्यों बक रही है चाची को? मैंने उसको ये बोला। पुलिस वाले खड़े थे दोनों। अब ये पुलिस वालों को पैसे दे के लाई थी, क्या करके लाई थी वो मुझे नहीं मालूम। पुलिस को साथ लेकर आई थी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पुलिस को साथ लेके आई थी, तो कह रही एक और आ गई, ऐसे बोली वो मेरे को, प्रीति नाम है उसका। वो ऐसे बोली और बोल के तो मैंने कहा तू गाली कैसे दे रही है ये बता पहले। कह रही है ऐसी दूंगी, तू भी अपने गलेवान में झाँक के देख। रोज पकड़ रहा है लड़का एक मिनट, इसको। एक आज मिनट, इसका फोन की वजह से पर्ची एक मिनट चाची, उसको चोर चोर कर रही थी। अरे चुप, सुनो तो सही। जब एन मौके पर मैं पहुंची तो इसने मेरे साथ हाथापाई, छूटते ही इसी बात के पीछे इसने मेरे साथ हाथापाई करी। इसने मेरे बाल पकड़ लिए, बाल पकड़े। जब इसने बाल पकड़े तो मैंने भी पकड़े, तो मेरा फ़ोन भी गिर गया उस बीच में। पूरे गली वाले गवाह हैं इस बात का। जब हमारी हाथापाई हो ही रही है, आप मुझे तो हटा रहे हो ऐसे ऐसे करके, और मुझे हटा के हटी भी नहीं थी तब तक, उससे पहले ही मेरे थप्पड़ जड़ दिया। उसको हटा के पीछे कर दिया और मेरी मम्मी के थप्पड़ मार दिया। किसने? पुलिस ने थप्पड़ मारा? जी जी, मीना नाम। ओमकार मीना नाम है उनका। इसी थाने में है? जी हाँ, इसी थाने में है। प्रसाद नगर में 2 फूल लगे हुए थे उनके, मुझे नहीं पता वो 2 फूल के थानेदार है क्या है या आईओ है, ये मुझे नहीं मालूम। तो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? दोनों पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो यूं बोल रहे हैं, दोनों सिर्फ वही दो बोल रहे हैं कि पुलिस वाले ने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन पूरी गली बोल रही है कि उसने थप्पड़ मारा है मेरी मम्मी के। और उसके बाद पुलिस वाला कहता है मैं अपनी वर्दी फाड़ूं। उसके बाद जब मैं उसको बोलने लगी, मेरी गुड़िया बोलने लगी, तो कहता है मैं अपनी वर्दी फाड़ूं। मैंने कहा मैं बताऊं फाड़ के कैसे फाड़ते हैं, मैंने ये बोला उनको। मैंने कहा लाओ मैं बताती हूँ फाड़ के, मैंने ऐसे ही करके बोला, झूठ नहीं बोलूँगी, जो बात है सच्ची है। तो वो शांत हो गया। मैंने कहा जो जितना है ना उतने में ही रहे। एजिड आदमी था, मैं भी एजिड हूँ, ऐसा नहीं है मेरी गुड़िया 25 साल की, तो मेरा बेटा 26 साल का है, मैं भी एजिड हूँ, लेकिन ये कोई राइट नहीं बनता कि पुलिस वाला आके मेरे थप्पड़ मार दे। जो सामने वाली महिला थी जो आपकी भाभी आप बता रहे हैं, उन्हें कुछ कहा गया था पुलिस द्वारा? नहीं, उसको कुछ भी नहीं बोला। उसको मेरे थप्पड़ मारने के बाद उनको लड़ाई से अलग करके उनको भेज दिया थाने, और इनको वहीं, ये मम्मी वहीं थी मेरी, वही थी जब मैं क्योंकि मेरी मम्मी के थप्पड़ मारा था उन्होंने। अब उनसे यूं बोल रहे कि तुमने थप्पड़ के मारा, कह रहे मैंने नहीं मारा।
और जब मैं उनसे कुछ बोल रही हूँ तो उस चीज़ की उन्होंने वीडियो बनाई है। जब उन्होंने मेरी मम्मी के थप्पड़ मारा तो उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई उन्होंने। जो हम बोल रहे हैं अब सिर्फ उस चीज़ की वीडियो बन रही है, जो पुलिस वाला बोल रहा है उस चीज़ की कोई वीडियो नहीं बनती। तो मेरे साथ इंसाफ हो, मैं इंसाफ चाहती हूँ। आपका क्या कुछ कहना है, क्यों आपकी बहू घर से इतने दिनों बाद वापस आई थी? इतने दिन बाद नहीं, हमारे पास ही रहती थी। जब ब्याह का आई थी शुरू में वो झगड़े करती थी। बच्चा हो गया, कितना टाइम हुआ है शादी को? शादी को हो गए 12-13 साल हो गए, 10 साल का बच्चा है। जब वो छोटा लड़का था खूब लड़ाई झगड़े होते थे, मैं बोलती नहीं थी। लड़के को देखता था से गलती मान नहीं करता, मैं उसको भी बचाव करती। लड़की है, लग जाएगी कोई बात नहीं। चलती रही गाड़ी में। बाहर भी किसी को बताना पसंद नहीं करती थी, परिवार वालों को भी नहीं बताती थी कि मेरी घर की इज्जत है। कोई बात नहीं बेटा, जो कर रही करने, चुप हो जा, तू चुप हो जा। इतना करते करते समय बीतता गया। लड़का थोड़ा समय 3 साल का हुआ तो ये अपने घर चली गई। फिर 3 साल बाद आई, फिर कोई और कर रखा था। बच्चा खुद बता रहा है, दादी पहले कोई और बॉयफ्रेंड था मम्मी का, जिनके साथ हम बर्फ में गए थे। अब ये कोई और है, कालिया कल्टा, ऐसे कह रहा है बच्चा 10 साल। आपके बेटे कहाँ रहते थे उन दिनों? मेरे घर पे रहता, वो सुबह आता शाम को आता था। अच्छा, वो घर छोड़ के किस वजह से गई थी? वो लड़ाई करती थी, बहाने देखती थी। ऐसा था, कभी कभी दारू मेरे पी रहा है, फादर एक्सपायर हुए थे अभी कभी कुछ, कभी कुछ। 28 मई को। तो 28 मई को मेरे फादर एक्सपायर हुए। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में इनकी शुरू की सुनो, लड़के का सिर भी फोड़ा इसने, 5 टाँके लगे थे। इस यहाँ पर आए, वो पहले की तरह शुरू की। 1.5-2 महीने में इसको इसके कीड़ा निकलता झगड़ा करने का। फिर हमने कहा इसको रखेंगे नहीं, हम सर फोड़ दिया, इसको खत्म करो, कोई बात नहीं। फिर ये हमारे पास एप्लीकेशन थी सर फोड़ने की, तो ये घर में घुस के बैठ गई बच्चे के कपड़े के बहाने कि मुझे बच्चे के कपड़े चाहिए। ये घर में से हम निकाल रहे नहीं निकल रही। हमने यहाँ से पुलिस बुलाई, लेडीज़ पुलिस गई थी, वो निकाल रही नहीं निकली, जम के बैठ गई। क्या उस टाइम पे इसके ऊपर कुछ करते कार्रवाई पुलिस वाले, इसलिए चलो कोई नहीं, राजीनामा करते करते कोई नहीं। इसका भाई मरा, 25 साल का, हम सब जने गए। हमने अपने बच्चे को ही, बेटा कोई बात नहीं, सॉरी बोल, घर बस जाएगा, तू लिया। अभी ये 4 से 5 साल पहले आई है, पर 4-5 साल से हमने सबने मुँह बंद कर रखा है। सब नहीं, कोई नहीं बोलता। अंकल तेरे पैरालाइज है पैर से, मैं पीजी की रोटी बनाने जाती हूँ। लड़की की शादी हो गई, चली गई अपने घर। शादी से पहले भी बहुत हंगामा करती थी, शादी ना हो पाए, लड़की की शादी ना हो पका। मैं बिल्कुल चुप सब। प्रदीप ये ला दो, प्रदीप ये सामान ला दो, प्रदीप बोला जी भाभी ला रहा, जी भाभी ला रहा। मेरे को गुलाम कोई बना बात रखा। नहीं, मना नहीं करी कभी, चल घर में कलेश ना हो। डर लेकिन ये लगा जब रहता था जाता किसी है, केस में ना चले फंसवा दे, जाइए बच्चे को। कभी अलग लग जाए। ये अभी 8 साल पहले भी ये लग रही थी, जब भी मैंने उस बंदे के साथ देखा था इसे, जब कोना मेरा भतीजा छोटा था। और अभी भी कुछ दिन पहले जब हॉस्पिटल में मेरा भतीजा बीमार था, पस पड़ गई थी पेट में, तो रात को 11 बजे नींद नहीं आ रही थी। शक है ब्याह पे वो 11 बजे गया है, बेटा बीमार पड़ा, जन्मदिन है उसका, और वही बंदा रात को केक लेके आ रहा, पेस्ट्री लेके आ रहा, केक काटने के लिए। वो लड़का खुद बता रहा है, अरे रुक तो जाओ, बच्चे का नहीं था वो उस भाभी का खुद जन्मदिन था, वो केक काटने के लिए वो लड़का आया। फिर उसने देख लिया, भाई ने उसे डेली देख रहा, कल भी पकड़ा है। क्या आज ये लड़ाई कैसे हुई? आपने अपनी आज झगड़ा ऐसा हुआ, वो रोज इसको पकड़ रहा रंगों हाथ। हॉस्पिटल में पकड़ा 2-3 बार, सामान नहीं रहने कल उसमें पकड़ा था। नहीं 8 तारीख को सारा जो गोल्ड रोड भर लाई है, जल्दी कोई नहीं था। मैं रोटी बनाने गई थी पीछे की, अंकल आप आए जाए, बेचारे बैठे थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, ये था नहीं करना। भाई की भी ले गई, दरवाजे खुले थे, सब ले गई। सारा जेवर एवर सब समेट के जल्दी लड़का कह रहा दादी ऐसे भर रही थी जैसे चोर भरते हैं सामान। चल लेगी, कोई बात नहीं। 8 तारीख को अब लड़का बार बार, उसको नींद नहीं आ रही, उसको हजम नहीं हो रही कि मैं इतना प्यार करता था, हाथों से टुकड़े खिलाता था इसको, इसके सारे घर वाले गुलामी करते थे, फिर भी इसने ऐसा कदम उठाया। वो इसको पकड़ लिया कल, कोई बात नहीं। और वो इसका फ़ोन छीनने के इरादे से गया आज। फिर कि रोज कल उस लड़के के साथ देखा था, आपके बेटे ने आज फ़ोन छीनने की कोशिश करी? कोशिश की कि फ़ोन में इसका सबूत निकालूंगा। वो फ़ोन तो इसने आज पहली बार यहाँ रख लिया होगा, वैसे रखती नहीं कभी। वो इसके पर्स खाने का, और वह पर्स छीन के सीपी किसी काम से गया था, वो उधर निकल गया, घर भी नहीं आया। पीछे से ही आई, दरवाज़ा खोल, मगर नहीं, मगर यहाँ तो रूम नहीं है, खोल मेरा वो है पर्स अंदर। मैं ऐसा है पर्स नहीं यहाँ नहीं लाया, मैं अपने ज्योति के बच्चों को कसम खा रही है, मेरी लड़की के बच्चे हैं। मगर इसी के खाऊंगी तो क्या आएगी, मेरे बच्चे कसम खा रही है। मैं ज्योति के दोनों बच्चों को कसम खा रही है, आरब की डिमायरा की। मगर यहाँ तो रूम नहीं आया, ना यहाँ पर्स है। तो इसको पता है झूठ नहीं बोलती, ये बैठ गई शांति से। बैठ के फिर बाहर 12 साल से खा रहा है, हराम किसी खा रहा है, मैं कमाती हूँ ये खा रहा है, चोर है, मेरा पर्स लिया है, ये लिया वो लिया। तो मैं अपने बच्चे के बारे में बोलूँगी नहीं, तो उसको चोर और कह रही है, तो मेरे को कहती है ये धंधा करवाती है। एक उसका दोस्त था, उस टाइम किराए पर रह रहा था, तो टाइम पास करने के लिए आ जाता था। जैसे दरवाज़ा बंद हो गया उसका 11 बजे के बाद, तो मैं कोई बात नहीं, मैं ही तो सो रही के लिए, ये भी सोता था। तो मैं सो जा, ये रागी भैया दोस्त करती थी, उसका 500-500 रुपये लेती जब, तो बड़ा अच्छा। आज कह रही है तो उस पर गलत काम करती थी। मैं तूने भी करा होगा, फिर मौसी बोलता है मम्मी को, तूने भी तो करा होगा फिर गलत काम। जब मैं करवा रही थी अंदर उस बरार में, तेरा भी कमरा था, तेरे पास भी जाता होगा वो। तो अभी फिलहाल पुलिस द्वारा क्या कुछ बोला जा रहा है?
पुलिस वाले ये कह रहे हैं अब हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरी एसएचओ साहब से बात हुई थी, मैंने एसएचओ के सामने हाथ जोड़े, मुझे इस बंदे से इंसाफ चाहिए। आज इसने मुझे थप्पड़ मारा है मैम, कल ये किसी और को भी मार सकता है। क्यों थप्पड़ मारा गया? क्या वजह थी जो मेरे को थप्पड़ मारा गया? और एक पुलिस वाले ने मुझे थप्पड़ मारा, उसकी वजह क्या थी? सिर्फ हमारा झगड़ा ही हो रहा था ना, झगड़े में पुलिस वाले का राइट नहीं बनता। किसी कानून मेरे को कानून बता दे, किसी कानून में पुलिस वाले का कोई हक नहीं है कि वो हाथ उठाए। तो मुझे थप्पड़ मारा क्यों गया? तुमने क्यों उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं उठाया? बार भी दोनों में लड़ाई हुई है ना, बीच में मैं ही पहुंचा हूँ क्योंकि मेरा भाई से मेरे बस में आता और किसी के बस में नहीं आता। जब मैं उसे पकड़ता हूँ ना तो पलंग पे खड़ी हो जाती, पलंग पे खड़ी होकर मारती है उसे। एक लक्की मैन आता है ना बुद्धा, वो मारा था पहले, इसके सर फोड़ दिया, 3 टाके आए थे पहले। जब भी मैं इसे पकड़ता हूँ पीछे से चाटा वाटा मारती है इसे। मैं महिला को मारने का, एक महिला पुलिस, अगर 2 औरतों में लड़ाई हो रही है तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ पुलिस को उन्होंने बुलाना चाहिए था और लड़ाई सुलझानी चाहिए थी, ना कि किसी पुलिस वाले को भी किसी लेडीज़ को मारना चाहिए था। दोनों पार्टी में से किसी को नहीं मारना चाहिए था, ये राइट नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम सस्पेंड चाहते हैं कि वो। आप एक बार दोबारा से नाम बता दीजिए पुलिस वाले का, कौन से पुलिस वाले थे? ओमकार मीना ब्रदर है ये तरुण कुमार, इसको नींद भी नहीं आती, पूरी रात बड़बड़ाता रहता है और नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी हैं। इन केस उसको कुछ हो जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? किससे क्या बोल पाएंगे हम कि क्या हुआ, इसको क्या करा इसने? अगर उसको इन केस कुछ हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरी रात वो बड़बड़ाता रहता है, सो नहीं पाता। तो पुलिस वाले ने क्यों मारा? मेरे को हट हुआ है, भरी गली के अंदर मेरे को थप्पड़ मारा। मैं ना पानी पीऊंगी ना रोटी खाऊंगी, मैं यही धरना दे के बैठूंगी, बिल्कुल धरना दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बारी की बात नहीं है, पहले भी मैं आई थी, एक बारी पुलिस वालों से मैंने बात करी, तब भी पुलिस वाले ने मेरे साथ में बदतमीजी करी। चाहिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो अपना जो क्या कहते हैं वो शिव चौक के ऊपर जो वो है, वहाँ भी उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी थी। मैं उस समय भी चुप होकर चली गई थी, आज मेरे साथ फिर बदतमीजी हुई है और बिना वजह मेरे को थप्पड़ मारा है। मेरी गलती हो तो जो ये कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर उनकी गलती है तो मेरे को वो बंदा सस्पेंड चाहिए। मैं ना पानी पीऊंगी ना रोटी खाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी, मैं बिल्कुल धरना दे के बैठूंगी, क्योंकि ये हक नहीं बनता कि कोई मुझे थप्पड़ मारे आके। अभी आपने स्टेशन के एसएचओ से अंदर जाके बात की थी, उन्होंने क्या बोला, क्या होगा उस पुलिस वाले के साथ? और उन्हीं लोगों ने खुद फोन किया था एसएचओ साहब को, वो वारदात पे पहुंचे, वारदात पे वहाँ पर बात हुई मेरी एसएचओ सर से। मैंने उनके आगे उन्हें बताया कि किस तरीके से मारे? जी, मैंने उनको बताया, मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े। मैं कहा सर मुझे इस बंदे से कार्रवाई चाहिए। देखो लड़ाई झगड़ा सब घर में होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर बाहर बीच वाला आके फ़ायदा उठाए, चाहे वो मैं हुई चाहे वो हुई, चाहे वो हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। एसएचओ ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो कब करेंगे? मुझे पहले कार्रवाई चाहिए। मैं नहीं खाऊंगी, अभी तक मैंने पानी नहीं पिया, मैंने पानी भी नहीं पिया था। मैं बहुत लेट उठती हूँ, 12-1 बजे उठती हूँ मैं अपने घर में। जब मैंने मशीन ही लगाई थी, मैंने चाय नहीं पी, मैंने एक घूंट पानी नहीं पिया, और मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना अन्न खाऊंगी, ना कुछ खाऊंगी, मैं यही धरना दूंगी। मुझे नहीं मालूम मुझे ये उस आदमी ने मेरे थप्पड़ मारा क्यों, वजह क्या थी जो मेरे को थप्पड़ मारा? क्या उसने उससे पैसे लेके खा के आया था उसके साथ? क्या वो राजस्थानी था? वो भी राजस्थानी है। क्या जात बरादरी की बात थी? क्या बात थी? क्या था रीजन? क्या था? ये बोलता है कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा, ये झूठ बोलता है कि थप्पड़ नहीं मारा। पूरी गली गवाह है। वहाँ पर केजरीवाल का कैमरा भी लगा हुआ है, और साथ में दुकान है, उसका भी कैमरा लगा हुआ है, प्राइवेट कैमरा, उसमें भी आ रहा है कि इन्होंने मेरे थप्पड़ मारा। देखो लड़ाई झगड़ा हुआ वो एक और बात है, लेकिन मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? मैं ना पानी, अब मैं पानी भी नहीं पीऊंगी अब। तो देखिए फिलहाल इन महिला के साथ हम जुड़े जिनका ये आरोप था कि एक पुलिस द्वारा इनके ऊपर हाथ उठाया गया और उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा। बता दें कि महिला की जो है लड़ाई अपनी भाभी के साथ हो रही थी और बीच बचाव करते हुए एक पुरुष पुलिस द्वारा और महिला के ऊपर थप्पड़ उठाया गया। सवाल ये उठता है कि अगर सचमुच पुलिस द्वारा इन महिला के ऊपर हाथ उठाया गया होगा तो क्या पुलिस स्टेशन में कोई भी महिला पुलिस कर्मचारी मौजूद नहीं थी कि एक पुरुष को वहाँ पर जाना पड़ा, एक महिला के ऊपर हाथ उठाना पड़ा? अभी उनका यही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। हालांकि पुलिस स्टेशन के एसएचओ द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अगर पुलिस द्वारा कुछ ऐसा किया गया होगा तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी वो पुलिस इंस्पेक्टर इस बात से मुकर रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो देखना ये होगा कि आखिरकार उन्होंने सचमुच ऐसा किया है कि नहीं। लेकिन हमने देखा भी कि महिला को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, उनकी भाभी द्वारा उन्हें मारा गया था। हालांकि उन महिला ने ये भी बताया कि उन्होंने भी अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन अभी मुद्दा जो है सिर्फ ये है कि आखिरकार एक पुलिस द्वारा एक महिला के ऊपर हाथ कैसे उठाया जा सकता है। अब आपकी इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप